हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 हमारा परिवेश का पाठ 1 परिवार कल, आज और कल। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ टुईया, शरद और उज़मा के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्र को देखिए और चर्चा करिए। नन्हा मेहमान। टुईया का परिवार बहुत खुश है। उसके यहाँ नन्ही सी बेटी का जन्म हुआ है। टुईया और भी खुश है, उसे छोटी बहन मिल गई है। चित्र देखकर लिखिए। टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? तो यहाँ आप ये चित्र देखिए और आप इसमें देखिए, ये है टुईया, ये इसके दादाजी, मम्मी, पापा, टुईया की दादी और ये छोटी सी बहन जिसको उसकी मम्मी अभी अभी अस्पताल से लेकर आई हैं। तो इसी में हमारा प्रश्न है कि टुईया के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? तो जब ये छोटी बहन नहीं हुई थी तब कौन कौन थे वहां पर? तो आप यहाँ पर लिखेंगे टुईया, टुईया के दादाजी, दादी जी, मम्मी, पापा। यानी कितने लोग हुए? कुल 5 लोग थे। अब अगला क्वेश्चन, अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? तो कुल मिलाकर आप गिन लीजिए कि कितने लोग हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस परिवार में 6 लोग हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। बदली हो गई। शरद के पापा को बैंक से पत्र मिला है। पत्र में लिखा है कि अब उनको दूसरे शहर के बैंक में काम करना है। सोचिए, जब शरद के पापा ने यह बात घर वालों को बताई होगी तो परिवार के लोगों को कैसा लगा होगा? पापा की बदली होने के कारण शरद के परिवार में क्या बदलेगा? अच्छा, अगर आपके पापा का कहीं ट्रांसफर हो जाए, बदली हो जाए और आपको पापा के साथ जाना पड़े, तो सोचिए जरा कि क्या क्या बदलेगा। सबसे पहली बात क्या आती है? पापा के साथ कौन कौन जाएगा? क्या शरद के दोस्त बदलेंगे? क्या आपके परिवार में भी किसी को काम के कारण कई नई जगह जाना पड़ा था? दूसरी जगह जाने के बाद उनसे आप कब कब मिले? त्योहारों पर, किसी रिश्तेदार की शादी में या उनके पास जाकर? आगे बढ़ते हैं पाठ में। आगे है शादी है। आज उज़मा के यहाँ सभी बहुत खुश हैं। उसके चचेरे भाई की शादी है। सभी लोग अलग अलग कामों में व्यस्त हैं। शादी में उज़मा अपने कई रिश्तेदारों से मिली। उसने यह भी देखा कि शादी कैसे होती है। क्या इस शादी के कारण उज़मा के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे? चर्चा करिए। जिस घर से उज़मा की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? क्या क्या? बिल्कुल हुए होंगे। उज़मा की भाभी जहाँ से आई है उस परिवार में बदलाव, वहाँ एक सदस्य कम हो गया होगा क्योंकि उज़मा की भाभी तो अब उज़मा के साथ ही रहेंगी। अगला है दोस्तों से पता करिए कि उनके यहाँ शादी कैसे होती है। अब आप अपने आसपास देखिए कि शादी में क्या क्या होता है और शादी कैसे होती है। शादी में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं ये तो आप सभी जानते होंगे। शादी के समारोह में किस तरह के गाने होते हैं? ये गाने भी आप लोगों ने सुने होंगे। मम्मी, चाची, दादी मिलकर सब शादियों में ये गाने गाती हैं। हमने देखा कि टुईया, शरद और उज़मा के परिवारों में अलग अलग कारणों से बदलाव हुए हैं। क्या परिवारों में बदलाव के कुछ और कारण हो सकते हैं? पता करिए और लिखिए। अब अगर आपके हिसाब से आपको लगता है कि किसी की जन्म होने से, किसी के ट्रांसफर होने से या बदली होने से और शादी होने से, इनके अलावा भी अगर किसी कारणों से परिवार में बदलाव आते हैं तो वो परिवार में बदलाव कौन से होंगे? आप पता करिए और मुझे भी बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। गोपाल की यादें। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसे यहाँ का रहन सहन गांव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गांव की बातें याद आती।
नई जगह पर अभी उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। तो देखते हैं कि आज गोपाल आपको अपने बारे में क्या बताता है। गोपाल कहता है, हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीजें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। ऐसा तो होता ही है कि घर में जब हमारे मम्मी पापा कोई काम करते हैं तो हम देखकर ही उन कामों को काफी हद तक सीख लेते हैं। आगे है, चर्चा करिए। आपने अपने बड़ों से क्या सीखा है? बताइए क्या क्या सीखा है। लिखिएगा एक कॉपी पे और भेजिएगा मुझे। गांव एवं शहर के रहन सहन में क्या अंतर होते हैं, ये भी आप हमें बताएंगे। आगे चलते हैं। मंसूराबाद में हाईवे। एक दिन गांव वालों ने सुना कि यहाँ से हाईवे निकलेगा। बात सच निकली। मेरे खेत के साथ साथ गांव के कई लोगों के खेत हाईवे में मिल गए। ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? अभी हमने पीछे बात की थी गोपाल की, तो ये एक बात हो रही है गोपाल के बारे में। हमें उसका हर्जाना तो मिला, लेकिन हमारी जमीन जा चुकी थी। जो थोड़ी बची थी उस पर चाचा जी खेती करते थे। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नई जगह तलाशनी थी, जहां काम करने के साथ साथ रहने की भी व्यवस्था हो सके। आखिर एक दिन बाबा ने कहा कि हमें गांव छोड़कर शहर जाना है। मुझे अपना घर गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त। एक बात और थी, मुझे मेरी दादी से बहुत प्यार था। मेरे चले जाने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? मैंने मन ही मन सोचा, मैं जाऊंगा तो दादी को भी साथ ले जाऊंगा। दादी हमारे साथ आ गईं। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा घर मिल गया। हम सब वहीं रहने लगे। हमें आज भी अपना गांव नहीं भूला है। त्योहारों पर हम सभी अपने गांव जाते हैं। वहां चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई और भी बहुत कुछ पकाते हैं। पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर खूब मौज करते हैं। आपके घर में बड़े बुजुर्गों की देखभाल के लिए क्या इंतजाम होता है? ये तो आप अपने घर में देखते ही होंगे कि मम्मी पापा कैसे आपके दादा दादी की सेवा करते हैं। आपके यहाँ त्योहारों में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं? अभी होली गई थी तो होली पे बताइए आपके घर में क्या क्या बना था। सब बताएंगे। बदलते रहते हैं परिवार। सभी के परिवार किसी न किसी कारण बदलते रहते हैं। हमारे परिवारों में बदलाव होते हैं। नए बच्चे के जन्म होने पर, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, रोजी रोटी और काम की तलाश में। साथियों से चर्चा करिए और परिवार में बदलाव के अन्य कारण भी लिखिए। हमारे परिवारों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है, लोगों की संख्या कम या ज्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया था, तब वह एक स्थान पर स्थायी होकर रहने लगा। खेती में बहुत लोगों की जरूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की जरूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती थी, अतः व्यापार तथा अन्य व्यवसाय विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहां उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या एक दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन बढ़ गया है।
इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या देश में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवारों से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। कुछ परिवारों के कई लोग बाहर रहते हैं। इससे भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में नहीं बल्कि पूरे समाज में होते हैं। तो ये था हमारा आज का पाठ, परिवार कल और आज। यानी कल हमारे परिवार कैसे थे और आज हमारे परिवार कैसे हैं, या बदलते समय में हमारा परिवार कैसा होता जा रहा है। तो आज इतना ही। कल हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। आप लोग इस पाठ को पढ़िएगा और पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। कल मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी।